रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तरीके लब्बैक ने कॉल दी हुई थी गज़ा में बर्बरियत के ख़िलाफ़ और गज़ा के हक़ में या फ़लस्तीनियों के हक़ में वो एहतजाज करना चाह रहे थे। उन्होंने जुम्मे के दिन का टाइम दिया हुआ था। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि दो मजहबी सियासी जमातें इस हवाले से रैलियाँ निकाल चुकी हैं, वो एहतजाज कर चुके हैं। उनके खिलाफ़ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, उन्होंने इसके बारे में एहतजाज किया था। उसके बाद जमात इस्लामी ने 1 मिलियन मार्च किया था और इन दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से अच्छे बच्चों की तरह ये सारा काम किया। इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना इनके ऊपर कत्ल गारतगिरी की गई, ना इनके ऊपर अटैक किया गया, ना कोई डंडा चला, ना लाठी चली, ना कोई गिरफ्तार हुआ और बड़े आराम से खुश असलूबी से ये सारा मामला हो गया। अब तहरीके लब्बैक ने कॉल दे दी थी और इनकी क़यादत ने यह कहा था कि ये इसराइल को तस्लीम नहीं करने देंगे। दावा इनका यह था कि इसराइल को हम तस्लीम किसी सूरत नहीं करने देंगे और उसके लिए उन्होंने ये फैसला किया था कि वो इस्लामाबाद के अंदर एक मार्च करेंगे, एक रैली निकालेंगे, इसराइल के खिलाफ एहतजाज करेंगे, फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाएंगे और इसराइल को तस्लीम करने की मुखालफत करेंगे। इनका बेसिक मकसद ये था। इन्होंने अमरीकी सफारत खाने तक एहतजाज करने के लिए जाना था, मगर इससे पहले ही गुज़िश्ता रात को एक क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। जो इनकी रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद है, इनकी तो नहीं, हम सबकी मस्जिद है, रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद मरकज़ है जहाँ पर तहरीके लब्बैक का, वहाँ पर अटैक हो जाता है पुलिस की जानिब से। पुलिस गिरफ्तारियां करती है, शेलिंग करती है, हत्ता कि पुलिस ने गोली चलानी शुरू कर दी। और जो अब तक की इतलात हैं उसके मुताबिक कुछ इतलात में बताया जा रहा है कि 2 लोग और कुछ इतलात में बताया जा रहा है कि 4 लोग शहीद हो गए हैं तहरीके लब्बैक के, और ये कारकुनान है। और इनके अलावा मैं देख रहा था वीडियो कि एक फूड पांडा के लिए काम करने वाला नौजवान, वो जख्मी पड़ा हुआ था, उसको गोली लग गई थी। उसके साथ दूसरा नौजवान बैठा हुआ था, दोनों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। अब ये बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे। कुछ मनाजिर इंतहाई तकलीफदेह हैं, वो आपको दिखाए भी नहीं जा सकते। सोशल मीडिया के ऊपर भी देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बहुत सारे कारकुनान को गोली लगी है। तहरीके लब्बैक के जो तर्जुमान है उन्होंने सोशल मीडिया पे बताया कि जो उनके कारकुनान जख्मी हुए जिन्हें गोलियां लगी हैं, सीधी गोलियां, वो 15 से ज़ायद हैं। यानी उनका ये दावा है कि 15 से ज़ायद कारकुनों को सीधी गोलियां मारी गई, जबकि कुछ इतलात के मुताबिक 2 और कुछ इतलात के मुताबिक 4 लोग शहीद हो गए हैं तहरीके लब्बैक के। अब जनाब, दुनिया भर के जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनकी मिसालें हमारे सामने। वहाँ पे इसराइल की पॉलिसी के ख़िलाफ़ या फ़लस्तीनियों के हक़ में या गज़ा के लोगों के हक़ में वहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है, लगातार एहतजाज हो रहा है, लेकिन कहीं पे भी अपने ही शहरियों को गोलियां नहीं मारी गई इस तरीके से। क्या उन ममालिक में ऐसा जुल्म, फस्तायत या जबर आपने देखा जैसा आपने पाकिस्तान में देखा? फिर जो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है वो हर चौथे दिन किसी ना किसी मुल्क का एहतजाज लगा के वो एक प्रोटेस्ट पाकिस्तानियों के साथ कर रहा होता है कि जनाब पाकिस्तानी क्यों नहीं निकलते बड़ी तादाद में, पाकिस्तानियों को निकलना चाहिए, पाकिस्तानियों को एहतजाज करना चाहिए। अभी एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, वो जब निकलने का कहते हैं आप पकड़ के उनके 5-7 हज़ार बंदे अंदर डाल देते हैं। अब तहरीके लब्बैक ने कहा जी वो निकलेंगे और उन्होंने कहा जी वो भी एहतजाज करेंगे, आपने पकड़ के वहाँ गोलियाँ मार दी। ख्वाजा आसिफ साहब बताएं ना, दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे इसराइली पॉलिसी के खिलाफ या जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाने के ऊपर बंदों को गिरफ्तार कर लिया जाता हो? या चले गिरफ्तारियां तो होती हैं लेकिन गोलियां ही मार दी जाती हूँ सीधी सीधी कि जनाब गोलियां मारो, आंसू गैस फेंको, बंदे उठा के अंदर कर दो, जुल्म का बाजार गर्म कर दो। ये तो और कहीं नहीं होता, ये तुम पाकिस्तान में होता हुआ देख रहे हैं। यानी अभी जमात इस्लामी ने एक फ्रेंडली एहतजाज किया, इससे पहले फजल रहमान साहब ने किया। कोई फर्क पड़ा आपको? कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर तहरीके लब्बैक वाले एहतजाज कर लेते तो आपको क्या फर्क पड़ता? आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। ये ना बड़ा अजीब सा ही मसला लग रहा है मुझे। तहरीके लब्बैक के साथ मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत ने कोई मुज़ाकरात भी नहीं किए। नॉर्मली ये होता है ना, कोई जमात एक एहतजाज की कॉल देती है तो हुकूमत उसके पास जाती है, उससे बात करती है, उससे मुज़ाकरात करती है, उसके साथ चीज़ें तय करती है कि ठीक है आप यहाँ तक चले जाइएगा, यहाँ से आगे मत जाइएगा, ये वाली बात आप हमारी मान लें, ये वाली बात हम आपकी मान लें। तहरीके लब्बैक वाले समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी क़यादत को आइडिया भी है। मैं क़यादत की बात कर रहा हूँ। पोलिटिकल पार्टी में कारकुन तो हर तरह के होते हैं, तो क़यादत को इतनी समझ तो है कि हमने कहाँ तक जाना और कहाँ तक नहीं जाना। और वो इसी निज़ाम के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ माजी में भी डील करते रहे। मुझे हैरत इस बात पे है कि बातचीत क्यों नहीं की गई, कोशिश बातचीत की नहीं की गई और अचानक से पता चलता है कि पुलिस ने धावा बोल दिया और अटैक कर दिया। ऐसा लगता है कि बीच में बात कोई और है। लेकिन ये जो हुआ ना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। वहाँ बेचारे गरीब शहरी, उनका क्या कसूर है, उन्हें गोलियां मारी जा रही हैं। वो निहत्ते वहाँ पे मौजूद हैं और अभी तो वो निकलने की तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने तो निकलना, जुमे वाले दिन का उनका एहतजाज है, 2 दिन पहले ही उनके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। नंबर 1 तो आप ये बताएं कि
पाकिस्तान हर हाल में रोकना चाहता है कि कोई भी एहतजाज करता हुआ किसी एम्बेसी तक ना जाए या किसी भी मुल्क के सफारत खाने तक आप ना जाएं। पाकिस्तान ज़बरदस्ती रोकना चाहता है। यानी पाकिस्तान की सोच के अंदर एक ऐसी गुलामी है रियासत पाकिस्तान की कि अगर किसी मुल्क के सफारत खाने तक शहरी पहुंच गए तो पता नहीं कितना बड़ा मसला हो जाएगा। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं वहां पे शहरी आते हैं और एहतजाज करते हैं, कोई मुल्क भी नहीं रोकता। अब पाकिस्तान अमेरिका के सफारत खाने के पास किसी को एहतजाज करने से रोकना चाहता है, लेकिन अमेरिका में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है उसके बाहर तो अक्सर एहतजाज होता है। बरतानिया में, यूरोप के ममालिक में जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं उनके बाहर तो अक्सर एहतजाज होता है। जब वो ममालिक नहीं रोकते तो आप अपने शहरियों को क्यों मारते हैं? आप उन्हें एहतजाज करने से क्यों रोकते हैं? ये तो उनका आईनी और कानूनी हक है कि वो जाकर एहतजाज रजिस्टर करें, उन्हें बताएं कि जनाब ज्यादती हो रही है, आपकी पॉलिसी से हमारे मुल्क के लोग खुश नहीं है। बहरहाल एक तो ये सवाल पैदा होता है। दूसरा ये है कि क्या किसी और मुल्क ने, इटली में, स्पेन में, जर्मनी में, यूके में, अमेरिका में, बहुत सारी जगहों पे एहतजाज हुए, क्या किसी और मुल्क ने अपने शहरियों को गोलियां मारी, इस तरीके से तशद्दुद किया? किसी ने भी नहीं किया। जो यहां पाकिस्तान के अंदर रियासत कर रही है या रियासती इदारे कर रहे हैं। देखिए, इसराइल के अंदर भी इसराइली पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज होना तो इतनी सख्ती नहीं होती जितनी पाकिस्तान के अंदर होती है। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है क्या, ये समझ ही नहीं आ रही। यानी मुझे अच्छी तरह याद है, इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए 10 बंदे भी निकलते थे ना, तो पाकिस्तान टेलीविजन उसको हेडलाइंस के अंदर चलाता था। ये पाकिस्तान के अंदर दौर था। और आज आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी आप इसराइली पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करें, फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाएं, पाकिस्तान टेलीविजन आपको दिखाता ही नहीं है। ये बात मैंने आज से 7 साल पहले महसूस की, जब मैं और सेनेटर मुश्ताक, सिद्दीक जान और हमारे कुछ और दोस्त हम इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज कर रहे थे फलस्तीन के हक में। तब मैंने महसूस किया कि सोशल मीडिया आ रहा है, मीडिया है ही नहीं, कवर ही नहीं कर रहा। खासतौर पे पाकिस्तान टेलीविजन जो एक दौर में इसको पॉलिसी के तहत चलाता था, वो पॉलिसी ही बदल गई। अब ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसराइल के अंदर भी अगर इसराइली पॉलिसी के खिलाफ इसराइली शहरी भी निकले तो वहां इसराइल उन्हें इतना नहीं मारता जितना पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसराइली पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करें या इसराइल को तस्लीम करने के खिलाफ आप निकले तो आपको यहां उतनी मार पड़ती है ना। अजीब बात, रियासत की पॉलिसी ऐसा लगता है कि बदल चुकी है। क्या हम इसराइल को तस्लीम करने के खिलाफ आवाज उठाने की पाकिस्तान में कोई इजाजत नहीं है? सवाल यह पैदा होता है। और क्या पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर बदल ली है? अब ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो अपने सबॉर्डिनेट से पूछें ना, जनरल आसिम मुनीर साहब उनके जूनियर हैं, उनसे पूछें कि जनाब ये क्या पॉलिसी है। क्योंकि देखें, तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद में आकर एहतजाज करना था, पंजाब पुलिस को कोई ख्वाब नहीं आया था, ये कोऑर्डिनेशन के साथ सारा काम हुआ है और ये एस्टेब्लिशमेंट का किया धरा है। ये कोई बेवकूफ ना बनाए। तहरीक लब्बैक के कारकुनों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हुई है ये कोऑर्डिनेशन के साथ हुई है। इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का मुश्तरका किरदार है। जो दोनों रिजवी बरादरान हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ पे हैं, ना वो कहीं दिखाई दिए, लेकिन कुछ अफराद का दावा है कि तहरीक लब्बैक की क़यादत को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम वर्कर जो है उनके साथ काफ़ी तशद्दुद हुआ, उन्हें बहुत मार पड़ी। दूसरी जानिब जो रिजवी बरादरान हैं वो अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक वो दिखाई नहीं दिए, लेकिन ये निहत्ते कारकुन है। देखें, तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने चाहे कुछ भी किया हो, आप इनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी से आपको इख्तलाफ करने का हक होता है, कुछ चीज़ों से आप इत्तफाक करते हैं, कभी आप इख्तलाफ भी करते हैं। ये पॉलिसीज होती है जिन पे इख्तलाफ या इत्तफाक किया जाता है, शख्सियात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो मेरा अपना ज़ाती तौर पे मजाक उड़ाया इस पॉलिटिकल पार्टी ने और बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत उड़ाया, वो हमें दिखाई दिया। लेकिन इसके बावजूद मैं आज यही कहूँगा कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, इनके साथ जुल्म हो रहा है, इनके साथ जबर हो रहा है, इनके साथ फस्तायत हो रही है, इन निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। और ये बिल्कुल मुश्तइल नहीं थे, ये इश्तियाल अंगेज कार्रवाई हुकूमत की जानिब से की गई है, जो दिखाई दे रहा है, जो अभी तक समझ आ रही है, जो वहां से रिपोर्ट हो रहा है लाहौर से, और लगातार रिपोर्ट हो रहा है। और पंजाब में अब क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया तहरीक लब्बैक के कारकुनान के ऊपर, जो इंतहाई अफसोसनाक है। मस्जिद के अंदर जिस तरह लोग जख्मी पड़े हुए हैं, लोगों को ड्रिप्स लगाई जा रही है, लोगों की हालत ख़राब है, बहुत सारे लोग जख्मी हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर हैं जो मनाजिर मैंने देखे और तकलीफ दे मनाजिर हैं। अब आ जाए नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली बड़ी तब्दीली पे, इस पर हम नजर रखेंगे, इस पर हम बात करते रहेंगे, क्योंकि अभी जुम्मे को तहरीक लब्बैक का एहतजाज है, देखते हैं वहाँ क्या होता है। लेकिन ये रियासत करके आ रही है, मुझे समझ नहीं आती। आज़ाद कश्मीर में इन्होंने पंगा डाला हुआ है, कबायली इलाकों में मादनियात की खातिर इन्होंने एक जंग शुरू की हुई है, अफगानिस्तान के साथ इन्होंने फड्डा डाला हुआ है। ईरान इनसे परेशान है कि ये करने क्या जा रहे हैं, यहाँ पे अमेरिकन को वाकई में कोई अड्डा दे रहे हैं, पसनी कोई बना रहे हैं, वहाँ पे बंदरगाह क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही। बलूचिस्तान के हालात इतने खराब हैं, वहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकता,
कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। पंजाब में अब ये तरीके इंसाफ के बाद अब ये तरीके लब्बैक के कारकुनों को भी इन्होंने गोलियां मार दी हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक अजीबोगरीब फस्तायत है, हर तरफ कंटेनर नजर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में कर रखा है, वहां पे तजारत बंद है इतने लंबे अरसे से। पाकिस्तान का कोई एक इलाका नहीं है जिसके बारे में आप कहें कि वो अब बिल्कुल दुरुस्त सिमत पे चल रहा है। कोई एक एरिया नहीं है। जो एरिया बचे हुए होते हैं वो डूबे हुए हैं इस वक्त पानी के अंदर। वहां लोग वैसे ही बिलक रहे हैं, बहुत परेशान है। और जनाब जिस इदारे को जो काम करना है उसको कोई और काम दे रहे हैं। यानी फौज को 100 अरब रुपए खबर के मुताबिक एलोकेट किया जा रहा है कि आप जाके सलाम मुतासरीन की मदद करें। भी उनका ये काम ही नहीं है। ये तो आप अपने डीसीज को एसीज को दें, वो जाकर मदद करें और वहां पे जो लोग हैं उनको सहूलत फराम करें। इतने अरबों रुपए अगर आपने देने हैं तो आप वॉलंटियर्स के जरिए काम कर सकते हैं, अपने मकामी महकमों के जरिए काम कर सकते हैं। आप फौज के जरिए ये काम क्यों कर रहे हैं? वो इसके लिए ट्रेंड ही नहीं है, उनका ये काम ही नहीं है करने वाला। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान पूरे के अंदर एक अजीबोगरीब जंगी सूरत हाल पैदा कर दी गई है। क्योंकि देखें ना, जिन लोगों का काम ही ट्रेनिंग ही जंग है, उन्होंने जब सारी चीजें संभालनी है तो जंगी सूरत हाल ही बननी है। हर तरफ ऐसा लगता है एक महाज चल रहा है पाकिस्तान में। कोई नॉर्मल हालात पाकिस्तान में इन्होंने रहने नहीं दिए। अब नाज़रीन इमरान खान साहब ने एक बात तो साबित कर दी अपने कल वाले फैसले से कि जेल में बैठकर उसने कहा कि वज़ीर आला तब्दील तो फिर वज़ीर आला तब्दील। बाहर बैठे हुए लोग जितनी मर्जी छलांगे मारे, उछलते रहे, चिचलते रहे, गुस्से के अंदर रहे, बिलकते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के हुक्म के सामने खड़ा नहीं हुआ। सबकी जबानें बंद हो गई। यह है सियासत की मिराज अगर किसी शख्स को मिली है तो। यह है उसकी सियासी ताकत जिसका अशरे अशीर भी कभी शरीफ खानदान या जरदारी खानदान को हासिल नहीं हुआ और वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। इमरान खान ने एक आम से कारकुन को उठा के वज़ीर आला बना दिया। रोक के दिखाओ। जब कारकुन खड़े होते थे ना इमरान खान के, तो ये इसका तीसरी चौथी लाइन में इसका नंबर आता था, सुहेल अफरीदी का। एक आम सा आदमी इमरान खान ने उठा के उसको बना दिया वज़ीर आला। अब अगर ये अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, तो लोग इसको सरांखों पे बिठाएंगे। और अगर नहीं उतरेगा तो अली अमीन गंडापुर का हाल आप सबने देखा। मैं कुछ अर्सा पहले ये बात कहता था तो लोग हैरान होते थे। मैं ये कहता था कि परवेज खटक का हाल आपने देख लिया, आपने महमूद खान का हाल देख लिया, उस्मान बुज़दार का देख लिया, फयाजुल हसन चौहान का देख लिया, शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसका तोती बोलता था। एक टाइम था इमरान खान साहब ने इस पर हाथ रखा हुआ था, इमरान खान साहब ने हाथ उठाया, टकरी टोकरी हो गया। ये इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने इस वक्त ये सहूलत दी हुई है। वो जिसके साथ खड़ा हो जाता है वो खड़ा हो जाता है अवाम की नज़र में, और जिसको इमरान खान साहब इस वक्त हटा देते हैं तो वो लोगों की नज़र में भी उसके साथ वही हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को इस वक्त ये मकबूलियत दी हुई है जो पाकिस्तान में किसी और लीडर को इस लेवल की नहीं मिली। अब नाज़रीन टाउट्स को और कुछ सहाफ़ियों को, दानिश्वरों को, इन सारों को टास्क मिला है कि जो गंडापुर को हटाया इमरान खान ने, इसको पार्टी की अंदरूनी लड़ाई करार दिया जाए। देखें, ये तो गंडापुर ने भी नहीं कहा कि कोई किसी की मुखालफत में या लड़ाई में मैं निकला हूं। ये बात तो गंडापुर के भाई ने भी नहीं की, वो भी नहीं कर सका। लेकिन अगर गंडापुर को इमरान खान ने हटाया है तो कुछ बुरा लगा तो हटाया ना, ऐसे तो नहीं हटा दिया कि भाई अब तुम इधर आ जाओ या अरेस्ट कर लो, दूसरा आ गया। ये तो हुआ नहीं। या गंडापुर खुशी खुशी तो हटा नहीं। अब गंडापुर को इमरान खान ने हटाया, इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने उसमें कमी ढूंढी कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं कर रहा है, इसको हटाओ, दूसरा लेके आते हैं। तो इमरान खान साहब को प्रॉब्लम तो थी ना गंडापुर से, कोई एक बंदा भी नहीं बोल सका। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया वो जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, वो एक दूसरे को टेलीफोन करके मुबारकबादें दे रहे हैं। वो मेरा दोस्त है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसने मुझे कुछ वो चीजें शेयर की, उसने कहा ये देखें जश्न मना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गंडापुर को हटाने पे। मैं हैरान, जबकि नून लीग सोग मना रही है, एस्टेब्लिशमेंट सोग मना रही है, टाउट्स सोग मना रहे हैं। मुझे हैरत हो रही है कि गंडापुर था किसकी तरफ? अगर वो इमरान खान की तरफ था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था तो तहरीक इंसाफ में सोग होना चाहिए था, नहीं हुआ। वो जिनकी तरफ था वहां सोग है। आप देखें एस्टेब्लिशमेंट सोग मना रही है, वो परेशान है। पहले कोशिश की कि खबर ही ना चले, पहले मीडिया पे खबर रुकवाई और मीडिया पे खबर रुकवा के कोशिश की कि गंडापुर की नौकरी बचाई जा सके। जब नहीं बचाई तो खबर आ गई। और अब एक नया बयानिया कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई है। कोई कह रहा है जी अलीमा खान की वजह से हुआ, कोई कह रहा है इसकी वजह से हुआ, कोई कह रहा है जी उसकी वजह से हुआ। बल्कि यहां कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं कि सारी बड़ी खबरें अलीमा खान के जरिए बाहर क्यों आती है, सारे अहम पैगामात अलीमा खान के जरिए बाहर क्यों आते हैं, और सारे सख्त बयानात अलीमा खान के जरिए बाहर क्यों आते हैं, आसिम मुनीर का नाम अलीमा खान के जरिए बाहर क्यों आता है। अब ये बड़े बड़े सहाफ़ी ये बात करें, मैंने ये बात मालिक साहब को भी करते हुए सुनी, तो सादा सा जवाब है, एक आम बच्चे को भी समझ आता है कि भाई किसी और की मुलाकात ही नहीं होती। बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब की मुलाकातें ही बंद की हुई थी। ट्रायल के दौरान फैमिली को मिलने का मौका मिलता था, खबर बाहर आ जाती थी, और जो इमरान खान साहब कहते हैं उसका बोझ कोई और उठाता ही नहीं, और जो बोझ उठाने वाले लोग हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता। यानी बैरिस्टर घोर की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए और इमरान खान साहब
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ एक चार्जशीट बैरिस्टर गौर को सुना दें, तो क्या मोहम्मद मालिक साहब ये समझते हैं कि बाहर आके बैरिस्टर गौर वो सारी बात वैसे ही बता देंगे? वो तो कभी नहीं बताएंगे। अब जो बताने वाले बंदे हैं, मिसाल के तौर पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो गए, या और बहुत सारे लोग हो गए, पार्टी के अंदर भी हैं बाहर भी हैं, उन्हें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। भाई वो लोग जाए जाके इमरान खान से मिलेंगे तो इमरान खान उन्हें बताएंगे, वो आ के बताएंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने प्लान ऐसे किया था कि इमरान खान से हर उस बंदे को मिलाओ जो बाहर आके बात ठीक तरीके से ना पहुंचाए, लेकिन बहन को नहीं बदल सकते। वो इमरान खान की बहनें वही रहनी थी। आप दोस्त बदल सकते हैं, लीडर बदल सकते हैं, बहन नहीं बदल सकते, भाई नहीं बदल सकते, खून के रिश्ते वही रहते हैं। तो अलीमा खानम तो अंदर जाना ही जाना था, खून का रिश्ता है। तो जब वो अंदर जाती थी या उनकी बहनें अंदर जाती थी, तो वो बाहर आके इसलिए ये पैगाम देती थी कि कोई और ऐसा बंदा मिलने नहीं दिया जाता था जो पैगाम बाहर लाकर सुनाए। हत्ता के सहाफियों के अंदर छांटी की गई और सिर्फ वो सहाफी अंदर भेजे गए जो पैगाम बाहर वो वाला लाएं जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, और जो सही पैगाम लाकर देने वाले सहाफी थे उन सहाफियों को बाज़ औक़ात परेशान भी किया गया। मालिक साहब ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, पाकिस्तान में काम करना इस वक्त बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन, बहुत सारे लोग खुश हैं गड्ढापुर साहब के जाने पे, कुछ लोग परेशान हैं, और जो परेशान है वो है जो इमरान खान से पहले ही मुखालिफ हैं, पहले ही इमरान खान के खिलाफ हैं। एक और नाज़रीन बहुत बड़ी खबर है, और वो खबर है मुआहिदा हो गया इसराइल और हमास के बीच में, और ये इसका पहला मरहला है मुआहिदे का। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने और आपस में बात भी की है नेतन्याहू ने, और ये जो मुआहिदा हुआ इन्होंने दस्तखत कर दिए हमास ने और इसराइल ने मुआहिदे के ऊपर। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ऐलान किया कि इस मुआहिदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसराइल अपनी फ़ौज का मुतफ़िक़ा लाइन पर इनखला करेगा, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़ौज निकालेगा। ट्रंप ने कहा कि ये अमन की तवील मुद्दती और पायदार सफ़र की पहली पेशरफ्त है, और तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफ़ाना बर्ताव किया जाए, ये कोशिश की जाएगी। और गैर मामूली मुआहिदे में किरदार अदा करने वाले कतर, मिस्र और तुर्की के सालिसों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का उन्होंने अब जनाब नाम नहीं लिया, पहले बहुत वो नाम लेते थे, लेकिन इसहाक डार साहब ने जो काम किया, जो उन्हें करना पड़ा, उसके बाद वो पाकिस्तान का उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक काम और हुआ कि नेतन्याहू ने कहा कि ये इसराइल के लिए एक शानदार दिन है, मैं अपनी काबीना को बुलाऊंगा, मुआहिदे की मंजूरी दूंगा और अपने तमाम जंगी कैदियों को उनके घर वापस लाऊंगा। अच्छा देखें, वो उनके वहाँ डेमोक्रेसी है, फिर भी वो कह रहे जी मैं अपनी काबीना को बुलाऊंगा और फिर मैं इसकी मंजूरी दूंगा। शहबाज शरीफ साहब ना काबीना को पूछते हैं ना कहीं और से पूछते हैं, सीधा ही भेज देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ दे दें, सीधा ही जनाब तय कर लेते हैं कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं फ्रॉम द डे वन, आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब। तो यहाँ ना काबीना की कोई वक़्त है ना असेंबली की कोई वक़्त है। हमास ने क्या कहा ये भी इंपॉर्टेंट है, और हमास का ये कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि इनखला होगा और सारी चीज़ें जो हैं वो अमन के तरीके से होंगी और जंगबंदी के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और वायलेशन नहीं होगी। तो हमास ने जो है बड़ी समझ का सबूत दिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप की शराइत थी उसके ऊपर ये मुआहिदा नहीं हुआ, बल्कि जो हमास ने बहुत सारी शराइत रखी उनके ऊपर ये मुआहिदा हुआ है। फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बच्चे खुश हैं, वहाँ बिजली नहीं है, बहुत सारे और प्रॉब्लम है, इंटरनेट भी नहीं है, तो लोग सड़कों पर निकल के ऐलान कर रहे हैं कि जंगबंदी हो गई है, आप लोगों को मुबारक हो। एक नया आगाज़ होने जा रहा है फ़लस्तीन में, वहाँ बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, बहुत सारी इमदाद चाहिए होगी, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करनी है, बहुत सारे तामीराती और तरक्याती काम करने हैं, सबको उसमें हिस्सा लेना चाहिए, सबको अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए और मुसलमान मुल्कों को ख़ास तौर पे इसके अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, बांग्लादेशी अदालत ने 2 दर्जन आला फ़ौजी अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ये वो अफसरान हैं जो हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश के शहरियों को जबरी तौर पर गुमशुदा करते थे। इनमें 16 जर्नैल हैं। जब किसी मुल्क की किस्मत बदलती है ना तो ऐसे बदलती है। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदारान अदालतों के कटहरों